तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक शुक्र मेष राशि में रहेंगे और मेष राशि में राहु के साथ इनकी युति होगी। तो वृषभ लगन वालों के लिए इसका प्रभाव कैसा रह सकता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, शुक्र जो कि मीन राशि से निकलकर मेष राशि में आ रहे हैं, यानी अगर आपका वृषभ लगन है तो आपके वो लग्नेश है और छठे घर के स्वामी हैं और आपके वो लाभ स्थान से निकलकर आपके 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो 12वें भाव में ऑलरेडी आपके राहु गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे में राहु शुक्र की यहाँ युति होगी। सडनली आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा ऐसा खर्चा हो सकता है, सडनली आप अपने रिलेशनशिप के मामले में कुछ और डिमांड करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा डिमांड करेंगे, तो इससे आपका जो मैरिड लाइफ है प्रभावित होगा। इसके अलावा जो लोग अभी विदेश में रह रहे हैं या विदेश में शुक्र से रिलेटेड कोई कारोबार कर रहे हैं, कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनको काफ़ी फायदा होने की उम्मीद देखी जा सकती है। इसके अलावा शुक्र के साथ राहु जब भी 12वें भाव में है तो आपके जीवन में कोई ऐसा कैरेक्टर आ सकता है सडनली जिससे आपका कोई रिलेशनशिप वगैरह हो, जिससे आपका कोई प्रेम संबंध बने और उसके बाद सडनली आपके जीवन से वो वापस भी जा सकता है। तो यहाँ स्पेशली आपके जीवन में कुछ ना कुछ नया होगा, अवश्य कुछ ऐसा होने के चांसेस बनेंगे वृषभ लगन वालों के लिए। और ये मेष राशि में हो रहा है, तो मेष राशि एक ऐसी राशि है जहाँ पे बहुत ज़्यादा उतावलापन है, जहाँ पे सडनली सब कुछ हो जाता है, जहाँ पे चीज़ें बहुत फास्ट मूव करती हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन की कमी यहाँ नज़र आएगी आपको और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा आप डिमांड करने वाले हैं। इसके अलावा अपनी हेल्थ का ध्यान आपको ज़रूर रखना है, हेल्थ को लेके आपको सावधानी रखनी ही है, लेकिन अपना बजट भी बना के चलना है और कुछ ऐसे आपके सडनली कुछ ऐसे खर्चे जिनको आपने प्लान नहीं किया है, उस प्रकार के खर्चे आपके होने वाले। अगर आप विदेश में रहते हैं तो विदेश में ये आपको बहुत बड़ा धन लाभ करा सकता है, भले ही आपका बिजनेस हो, भले ही आपका जॉब हो। इसके अलावा जिन जातकों का विदेश में कोई पैसा अटका हुआ है उनका पैसा आ सकता है इस युति के दौरान। इसके अलावा जो लोग अपना कोई विदेश में कारोबार करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं अपने कारोबार के लिए या बिजनेस के लिए, तो वो इस दौरान प्लान कर सकते हैं जाने का। अब सबसे ज़्यादा जो इश्यू आएगा इस युति में वो आपका रिलेशनशिप वगैरह को लेके, प्रेम संबंधों को लेके होगा और आपकी मैरिड लाइफ पर भी इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, स्पेशली पुरुषों की कुंडली में। तो पुरुषों की कुंडली में अगर ये युति बनती है वृषभ लगन वालों के लिए तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को तो इश्यू रहने ही वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई और कैरेक्टर की एंट्री होगी, कोई और स्त्री की एंट्री हो सकती है जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप वगैरह हो, मैरिज की बात हो, तो ये सब आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा किसी के साथ भी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा अफेयर्स में नहीं जाना है और यहाँ पे आपके साथ बहुत बड़ा चीटिंग हो सकता है, चीटिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनेंगे। और सडनली देखिए, शुक्र का राहु के साथ युति करना, और जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है राहु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं आपके 12वें भाव में, तो वहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने अपना जो प्रभाव है 12वें भाव में वो जमाया हुआ है, 12वें भाव पर अपना प्रभाव वो डाल रहे हैं फिलहाल और बहुत लंबे समय से आपके उनका प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही शुक्र की एंट्री होगी, शुक्र की एंट्री होने से शुक्र वाली चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाएंगे सडनली, और इसकी वजह से आपके अंदर जो शुक्र से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके लिए असंतुष्टि का स्तर बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। इस वजह से आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, स्पेशली आपको रिलेशनशिप के इश्यूज आ सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो ये जो स्थिति है आपको सडनली कोई फाइनेंशियल लॉस भी करवा सकती है, फाइनेंशियली आपको कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपका जो बेडरूम है, बेडरूम में ये आपके, क्योंकि 12वें भाव में युति हो रही है वृषभ लगन वालों के, तो बेडरूम में ये युति हो रही है, इस वजह से आपके बेडरूम में किसी और कैरेक्टर की एंट्री होना, किसी और के साथ रिलेशनशिप होना, आपका अगर आप मैरिड हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होना, इस प्रकार के चांसेस बनते हैं। तो इस युति में आपको सबसे बड़े बात यही ध्यान रखनी कि किसी के साथ भी अगर आपका इस प्रकार का कोई बिहेव होता है तो वहाँ पे आपको सामने वालों की बातों में नहीं आना है, आपको थोड़ा अवेयर रहना है। आपके साथ बहुत बड़ा चीटिंग या फ्रॉड होने के चांसेस भी बन सकते हैं। इसकी वजह से आपका जो सबसे ज़्यादा जो आपके प्रभाव पड़ेगा, मेंटली भी आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस झेलना पड़ सकता है। और जो लोग ऑलरेडी अपना जो शुक्र है अगर ख़राब स्थिति में आपके बैठा हुआ है, जिनका सप्तम से कनेक्शन है शुक्र का, तो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस हैं कि रिलेशनशिप के इश्यूज उनको बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। और जो लोगों की कुंडली में ऑलरेडी अगर 12वें भाव में ही शुक्र बैठा वृषभ लगन के चार्ट में, तो निश्चित रूप से आपको रिलेशनशिप का इश्यू आने ही वाला है। अब जो लोग
इंटरकास्ट मैरिज का कोई प्लान कर रहे हैं या अपने किसी लवर के साथ मैरिज करने का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका, ये कोई बहुत बड़ा सडन इवेंट हो सकता है वृषभ लगन वाले ऐसे जातकों के लिए, जहाँ पे आप अपने लवर के साथ ही मैरिज करने को देख रहे हो। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे सोचना है। इसके अलावा आपके जो भी खर्चे होने वाले हैं, जो भी आप खर्चा करने वाले हैं, वहाँ पर कुछ हद तक अपने ऊपर थोड़ी लिमिटेशंस आपको रखनी है और कुछ हद तक आपका जो डिमांडिंग नेचर है शुक्र वाली चीज़ों में, उसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है। अदरवाइज यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको लॉस होना या बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आना, इस प्रकार के चांसेस बन सकते हैं। जिनके ऑलरेडी रिलेशनशिप पे इश्यू चल रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा इस युति में दिक्कत आएगी और वो अपना जो पार्टनर है या अपना जो भी सामने वाला व्यक्ति है उसको खो सकते हैं और रिलेशनशिप बहुत लोगों के इस युति में टूटने की संभावना बनेगी। इसके अलावा अगर आपका जो शुक्र है 12वें भाव में ही ऑलरेडी है, तो आपका जो पार्टनर है, पार्टनर के हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं और कुछ हद तक आप कहीं से लोन वगैरह लेने के प्रयास कर सकते हैं, लोन वगैरह या कहीं से पैसा उधार लेने की कोशिश कर सकते हैं। तो इन सब को आपको अवॉइड करके चलना होगा। अगर आपके किसी भी प्रकार से शुक्र का कनेक्शन छठे या फिर 12वें भाव या सप्तम भाव से बन रहा हो, और भी यहाँ पर बहुत सारे चांसेस आपके चार्ट में ऐसे बन रहे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको रिलेशनशिप को लेकर ही आने वाली है। तो वृषभ लगन वालों के लिए कुछ इस प्रकार के प्रभाव रह सकते हैं राहु और शुक्र की इस युति के।